are watching Kashif Times. काशिफ टाइम और हमारे सहयोगी चैनल है ग्लोबल टाइम्स और इस वक्त हम मौजूद हैं 8 नंबर पर और हमारे साथ मौजूद है प्रीति जी जिस तरीके से आज ब्लड डोनेट कैंप रखा है, क्या वजह है, किस वजह से ब्लड डोनेट कैंप रखा है और अभी तक कितने लोगों ने ब्लड दे चुके हैं? आज 14 जून है, माननीय श्री राजसाहेब ठाकरे इनका जन्मदिन है। उसी अवसर पे हमने श्री राजसाहेब ठाकरे यांना वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा और त्याच्याचमुळे आज आपण ब्लड डोनेशन कॅम्प ठेवला आहे, ज्याचे करून समाजामध्ये काहीतरी एक पुण्याचं काम आमच्या हाती घडो। ब्लड डोनेशन कैंप रखा है, हमने ही नहीं रखा है, मेरे ख्याल से ऑल ओवर महाराष्ट्र में लोगों ने, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो पदाधिकारी है उन्होंने अपने हर एरिया में ब्लड डोनेशन कैंप रखा है, जिसकी वजह से आज हमने भी रखा हुआ है। अभी तक कितने लोगों ने ब्लड दिया है और कितने लोग और आने वाले हैं? अभी काशिफ भाई हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि 50 से 100 पैकेट्स हम जमा करके दें। अब तक हम 25 के आसपास पहुंच चुके हैं। होपफुली 1 घंटे में हम और 20-25 तक पहुंच जाएंगे, तो 4 बजे तक चलने वाला है। तो उम्मीद है कि जितना टारगेट हमने किया है उतना ब्लड डोनेशन करके देंगे। एटलीस्ट 100 पैकेट तो हमारा कोशिश रहेगा कि दिन खत्म होते होते हम करके दे देंगे। जिस तरीके से आपने ब्लड डोनेट कैंप रखा है और लोग आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि लोग जो हॉस्पिटल में रहते हैं, ब्लड कम होने के दिक्कत के वजह से बहुत सारे लोगों को उपचार नहीं मिल पाता है। और ये सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे देश में एक्चुअली ब्लड बैंक्स में ब्लड की बहुत कमी है। तो हर इंसान ने हर 3 महीने में ब्लड डोनेशन करना चाहिए। हमारे यहाँ पर कहीं पर भी हो, हर 3 महीने में करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि खून की जो कमी है, जो हमारे स्टेट के स्तर पे या मुंबई के स्तर पे है, उसमें थोड़ा तो योगदान हमसे हो सके। जिस तरीके से मनसे का इस वक्त देखा जा रहा है, पूरे महाराष्ट्र में एक अलग जलवा है और आप भी हर दूसरे दिन आपका प्रोग्राम होता रहता है, तो क्या लगता है इस बार जो 227 सीटों में कितनी सीटें आप वो तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है काशिफ। इस बार इस समय तो मैं कुछ जवाब नहीं दे पाऊंगी, लेकिन कोशिश सभी की है। सारे लोग ग्राउंड लेवल पर उतर चुके हैं और खासकर नगर सेवक का इलेक्शन है, एक ऐसा एकमेव इलेक्शन है जिसमें लोग ना पार्टी देखते हैं, ना कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन नेता है, कौन फलाना, ये सब नहीं देखते। नगर सेवक का इलेक्शन मुझे लगता है कि जो ग्राउंड लेवल पे काम करता है उसी को लोग आगे चलकर वोट देते हैं, क्योंकि नगर सेवक ये ग्राउंड लेवल में सबके घर में पहुंचने वाला व्यक्ति है। तो हमारे एमएलए एमपी, हर कोई इंसान, एमएलए एमपी हर किसी के घर तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन एक नगर सेवक पहुंच सकता है। तो कोई भी पार्टी का हो, जो काम करेगा वो मेरे ख्याल से सीट लेकर आएगा। और जहाँ बात रही मनसे की, तो आप देख ही रहे हैं, हर शाखा अध्यक्ष, हर उपशाखा अध्यक्ष, विभाग अध्यक्ष, सबकी तैयारी जोरों से है। सब ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, लोगों के एक्चुअल मुद्दे पे काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मनसे की तरफ से देखने मिलेगा। अगर पार्टी ने आपको नगर सेवक का लड़ने का मौका दिया तो आप कहाँ से लड़ना पसंद करें? राज साहब ने अगर कहा कि हमें कोई एक सीट से लड़ना है, तो राज साहब जहाँ से भी खड़े करेंगे हमको, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। कोई सीट आपने अभी तक सेलेक्ट करी है कि एक ऑप्शन है? सीट नहीं, वैसे तो पूरे मलाड विधानसभा में थोड़ा बहुत काम तो हमारा चल ही रहा है। हमारा जेएस फिटनेस जो है वो वार्ड 48 में है, तो साहब ने अगर समझो हमें इस लायक समझा कि हम यहाँ से सीट लड़ सकते हैं, तो हमारा सौभाग्य होगा। अन्ना जी हमारे साथ आज एक्चुअली सिर्फ 48 वार्ड के ही पदाधिकारी नहीं, तो उज्ज्वला बोराडे मैडम है जो 49 के शाखा अध्यक्ष है, गणेश पात्रोडे जो वार्ड 33 के शाखा अध्यक्ष है। तो कैसा है कि मनसे में पता नहीं दूसरे पार्टी में क्या होता है, लेकिन मनसे में सारे लोग एक दूसरे से जुड़कर काम करते हैं और हम सभी ही अपने अपने एरिया में ग्राउंड लेवल पे वर्किंग कर रहे हैं। तो सभी की तैयारी है इस बार, बस साहब के डिसीजन के लिए रुके हैं। साहब जैसे बोले सब उनके आज्ञा का पालन। ऐसा लगता है कि मनसे शायद अकेले ही लड़ेगी, ऐसा समझ में आया है कि मनसे हो सकता है, वो तो साहब का डिसीजन होगा। हम बहुत छोटे व्यक्ति है इस बारे में कमेंट करने के लिए, लेकिन साहब हमारे जो भी डिसाइड करेंगे, मन सैनिक जो है वो उनके आदेश का पालन करेंगे। इस तरीके से आज देश के का माहौल है, एक प्लेन बहुत बुरी दुर्घटना हुई है, उसमें काफ़ी लोगों के ने अपनी जान गंवाई है, उनके लिए क्या कहना चाहती हूँ? आज आपने ब्लड डोनेट कैंप लगाया सी ब्लड डोनेशन कैंप इसलिए रखा है कि एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में है कि खून की कमतरता। तो हमारा जो भी छोटा सा जो भी योगदान हो सके, मुझे लगता है हम ही ने नहीं,
सभी लोग ने करना चाहिए। तो ये हमारी छोटी सी कोशिश है। बाकी एक सीरियस बात ये भी है कि हाल ही में अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ है, जिसकी वजह से बहुत जनों की मौत हो गई है। मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही सर्वाइवल विक्टिम है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन बहुत ही दुखद समाचार है ये। और उनकी सब जो भी उस प्लेन क्रैश में नहीं बचे, उन सबके परिवारों के लिए हमारी हमदर्दी है और उनके लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि मनसे की पूरी टीम की तरफ से।